अगली थ्योरम ये है कि मैट्रिक स्पेस में फाइनाइट नंबर में ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है। मैट्रिक स्पेस में फाइनाइट नंबर में ओपन सेट ले लें। फाइनाइट नंबर बने गिनती में, जैसे मान लो G1 G2 G3 Gn तक, ठीक है। यानी ओपन सेट की गिनती फिक्स है, कहाँ तक लेना है, n तक। तो यदि हम फाइनाइट नंबर में ओपन सेट ले लें और उनका इंटरसेक्शन करें तो निश्चित रूप से वह भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ये प्रूव करना चाहते हैं। किसी मैट्रिक स्पेस में फाइनाइट नंबर में ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, माना Gi i = 1 2 3 डैश n। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक स्पेस SD में ओपन सेट का फाइनाइट कलेक्शन है। इसमें फाइनाइट नंबर में ओपन सेट हैं इस सेट में। देन वी हैव टू प्रूव दैट इनका इंटरसेक्शन है, इन सभी ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या है, एक ओपन सेट है, ये सिद्ध करना है। तो इन सभी के इंटरसेक्शन को अपनी सुविधा के लिए हम G से डिनोट कर लिए हैं। किससे डिनोट कर लिए, G से। तो यदि मान लेते हैं कि G में कोई एलिमेंट नहीं है, फाई है, और G में यदि फाई है तो वी नो दैट, हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि फाई एक ओपन सेट होता है। फाई क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। तो यदि G का मान फाई के बराबर है तो फाई ओपन सेट होता है, तो G भी ओपन सेट हो जाएगा। जबकि G है क्या, फाइनाइट नंबर में ओपन सेट का इंटरसेक्शन। तब सिद्ध हो गया कि फाइनाइट नंबर में ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि जो G है वो फाई के इक्वल नहीं है, अर्थात G एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें एलिमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, G का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट S लेते हैं। तो जब G का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं X है, तो G क्या है, फाइनाइट नंबर में ओपन सेट के इंटरसेक्शन को अपनी सुविधा के लिए G माने हैं। इसका मतलब S बिलोंगिंग इंटरसेक्शन ऑफ I फ्रॉम 1 to n Gi, ठीक है। सभी ओपन सेट के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है X है। तो जब सभी ओपन सेट के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है X, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी G1 में कंटेन रहा होगा, सभी Gi में कंटेन रहा होगा S, तभी सभी के इंटरसेक्शन में आया है। क्योंकि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो सभी सेट में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Gi का मतलब होता है G1 G2 G3 डैश Gn। Gn तक ओपन सेट है, उनका इंटरसेक्शन किया गया, तो ओपन इंटरसेक्शन में एलिमेंट है X है। इसका मतलब X किस में रहा होगा, G1 में भी रहा होगा, X G2 में भी रहा होगा, X G3 में भी रहा होगा, X G4 में भी रहा होगा, X Gn में भी रहा होगा। और G1 G2 G3 G4 Gn ये सभी क्या हैं, ओपन सेट हैं। और जब ये ओपन सेट हैं, तो जब ओपन सेट कब होते हैं, जब उस सेट के ईच एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हो, ठीक है। तो S बिलोंग इन Gi I = 1 to n 1 2 3 4 डैश n, अर्थात G1 यदि हम S बिलोंग करते हैं Gi का मतलब चाहे G1 में हो, चाहे G2 में हो, चाहे G3 में हो, चाहे G4 में हो, चाहे Gn में हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि S बिलोंग इन Gi, तो ईच I = 1 2 3 डैश n के लिए Gi क्या है, एक ओपन सेट है, ठीक है। तो जब हर एक Gi ओपन सेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईच I = 1 2 3 डैश n के लिए X के नेबरहुड NXRI का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं G1, तो G1 के लिए NXR1, G2 के लिए NXR2 नेबरहुड का अस्तित्व होगा, क्योंकि सभी G1 G2 G3 G4 क्या हैं, ओपन सेट हैं। जब सभी ओपन सेट हैं तो सभी ओपन सेट के लिए एक नेबरहुड इस प्रकार से मिला रहा होगा कि वे नेबरहुड सबसेट रहा होगा G1 का भी, वो एक नेबरहुड सबसेट रहा होगा G2 का भी, एक नेबरहुड सबसेट रहा होगा G3 का भी, एक नेबरहुड सबसेट रहा होगा Gn का भी। तो मान लेते हैं कि G1 का जो नेबरहुड होगा NXR1 है, G2 का नेबरहुड होगा NXR2 जो कि सबसेट होगा G2 का, G3 का नेबरहुड क्या रहा होगा NXR3 जो कि सबसेट रहा होगा G3 का, G4 का नेबरहुड NXR4 इस सबसेट ऑफ G4। यदि इस प्रकार Gn का NXRn इस सबसेट होगा Gn का। तो सभी G1 G2 G3 क्या हैं, ओपन सेट हैं। जब सभी ओपन सेट हैं तो सभी ओपन सेट के किसी कोई एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट का जो नेबरहुड होगा वो सबसेट होगा उस पर्टिकुलर सेट का, ओपन सेट का। तो NXRI का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि NXRI सबसेट ऑफ Gi = 1 1 2 3 डैश Ri, ठीक है, यहाँ पे Gi। तो अब हम मान लेते हैं कि R1 R2 R3 Rn में से सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट R1 R2 R3 इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उससे थोड़ा कम मान वाला एलिमेंट है R। तो माना R इज मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस सेट है, तब यहाँ पे क्या होगा NXR सबसेट होगा NXRI का।
ठीक है। आई का मतलब 1 2 3, तो सब एलिमेंट्स का छोटा एलिमेंट है यार, तो एन एस आर कंटेन होगा किस में, एन एस आर आई में, ठीक है। अर्थात एन एस आर कंटेन होगा एन एस आर 1 में, एन एस आर कंटेन होगा एन एस आर 2 में, एन एस आर कंटेन होगा एन एस आर 3 में, तो एन एस आर कंटेन होगा एन एस आर एन में। तो इसको बार बार कौन लिखे, इसलिए लिख दिए एन एस आर सबसेट है एन एस आर आई में, और आई की वैल्यू कहाँ से है, 1 2 3 डैश डैश एन तक है। तो 1 व 2 से हमें 1 व 2 से क्या मिला कि एन एस आर आई सबसेट ऑफ जी आई, यहाँ पे क्या मिल गया एन एस आर ये, तो एन एस आर सबसेट ऑफ जी आई, ठीक है। और जी आई को किसके इक्वल, जी आई क्या है, तो जब ये एन एस आर सबसेट है जी आई का, तो जी आई का इंटरसेक्शन कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको जी आई लिखे हैं ना, तो यहाँ पे सब तो यहाँ पे जी को हम इस इंटरसेक्शन को जी के बराबर माने हैं, तो एन एस आर सबसेट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी आई इज इक्वल टू जी, तो एन एस आर सबसेट ऑफ जी, तो यहाँ पे एस कोई एलिमेंट किसका लिए थे, एस कोई एलिमेंट लिए थे जी का, तो वह उस एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट हो गया जी का। इसका मतलब जी क्या है, तब इक्वेशन 3 से जी एस का एक इंटीरियर पॉइंट हुआ, ऐसी कंडीशन में जी का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि आर मिनिमम एलिमेंट है R1 R2 R3 Rn का, तो यहाँ एन एस आर सबसेट होगा एन एस आर आई का, आई इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश एन। तो 1 व 2 से क्या मिला, एन एस आर सबसेट ऑफ जी आई या जी आई इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश एन, ठीक है। यहाँ पे आई होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एन एस आर सबसेट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी आई, ठीक है। अब यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जी, इसको क्या माने हैं जी, ठीक है। अब एन एस आर इज सबसेट ऑफ जी, तो इस समीकरण 3 से एक्स जी का क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट हुआ, और जब एक्स जी का इंटीरियर पॉइंट हुआ तो एक्स जी का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अतः जी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to n जी आई का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा जी का, और जब जी का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, ऐसी कंडीशन में जी क्या कहलाएगा, एक ओपन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक ओपन सेट कहलाएगा। अतः जी एक ओपन सेट है। अतः प्रमाणित हुआ कि मैट्रिक स्पेस में फाइनाइट नंबर में ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है वे क्या होता है, ओपन सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने हम इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर में मान लेते हैं कि 5 ओपन सेट लेते हैं, G1 G2 G3 G4 G5, उन सब का इंटरसेक्शन कर देंगे तो वह भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, ठीक है। तो जब G1 ओपन सेट है तो G1 के लिए कोई एक नेबरहुड NSR1 का अस्तित्व इस प्रकार से रहा होगा कि NSR1 सबसेट होगा G1 का। G2 भी ओपन सेट है तो G2 के लिए NSR2 का अस्तित्व इस प्रकार से रहा होगा कि NSR2 सबसेट ऑफ G2। G3 भी ओपन सेट है तो G3 के लिए NSR3 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से रहा होगा कि NSR3 सबसेट ऑफ G3। इसी प्रकार G4 भी ओपन सेट है तो G4 के लिए भी एक नेबरहुड का अस्तित्व इस प्रकार से रहा होगा कि NXR4 इस सबसेट ऑफ G4। इसी प्रकार यदि G5 भी क्या है, ओपन सेट है तो G5 के किसी एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट होगा किसका, ये G5 का। अब हम क्या मान लिए कि R1 R2 R3 R5 का मिनिमम एलिमेंट R मान लिए, तो NSR इस सबसेट होगा NSR1, NSR इस सबसेट ऑफ NSR2, NSR इस सबसेट ऑफ NSR3, NSR इस सबसेट ऑफ NSR4, NSR इस सबसेट ऑफ NSR5, ठीक है। ये सबसेट है G1 G2 G3 G4 के, ठीक है। तो उनका जो इंटरसेक्शन भी है उसका भी ओपन सेट सबसेट होगा। ऐसी कंडीशन में जी एक ओपन सेट हुआ। ऐसी का प्रमाणित हुआ कि मैट्रिक स्पेस में फाइनाइट नंबर में ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है एक ओपन सेट होता है, ठीक है। माना एस डी, यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, माना एस डी एक मैट्रिक स्पेस है तथा देन एस बिलोंग इन एस को सेट ए बिलोंग इन एस का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं यदि एन एस सारे सबसेट ऑफ ए, पहले बता चुके हैं। माना एस डी एक मैट्रिक स्पेस है, आई ए एस को ए बिलोंग इन एस को सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे यदि आर ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से हो कि एन ए आर इज इक्वल टू ऐसे कैपिटल एस के उन एलिमेंट एस का कलेक्शन जिन एस की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो। अब ये जो सेट है वो सबसेट हो किसका, ए का। ऐसी कंडीशन में ए क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा सेट ए का, ठीक है। ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।